नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कब्ज को मिटाने के लिए बहुत ही अच्छे योगासन लेके आई हूँ और आप जिन्हें करके अपनी कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। साथियों, कब्ज की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत सारे लोगों में है, इनफैक्ट बच्चों में भी हो जाती है। कब्ज के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उसे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथियों, चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोगों का इसका फ़ायदा मिल सके और हमारा महर्षि हेल्थ केयर परिवार बहुत बड़ा बन सके। हम सभी साथ मिलकर प्राकृतिक तरीके से सभी को स्वस्थ रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं योग अभ्यासों की तरफ। सबसे पहले अभ्यास के लिए हम इस तरह दंडासन में सबसे पहले बैठ जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। उसके बाद इस तरह वज्रासन में आ जाएंगे घुटनों को मोड़ते हुए। वज्रासन में बैठने के बाद इस तरह हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठे को इस तरह हथेली के अंदर मोड़ लेंगे, उंगलियों से अंगूठे को दबाकर और फिर इस तरह बंद मुट्ठी को अपनी नाभि के दोनों तरफ इस तरह आपको अपना हाथ प्लेस कर देना है। इस तरह प्लेस कर देना है। उसके बाद गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, जितना आप नीचे झुक सकें। और ध्यान रहे आपको सर ऐसे नीचे की तरफ नहीं लटकाना है, आपको सर हमेशा इस तरह ऊपर की तरफ करके रखना है, गर्दन को आपको झुकाना नहीं है और यहाँ पर रुके रहें। अगर आप सांस रोक नहीं सकते तो आप इनहेल और एक्सहेल करते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। वापस से सांस छोड़ते हुए पूरी सांस आपने यहाँ पे छोड़ दी और फिर यहाँ पर आप सांस को रोक के रुक सकते हैं। सांस नहीं रोक सकते तो फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और जितनी देर यहाँ पर आप आराम से रुक सकेंगे उतनी देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब आप मंडूक आसन का जो अभ्यास है उसे 1 से 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। कोई भी अभ्यास जब आप 1 से 3 मिनट तक करते हैं तभी उसका पूरा लाभ आपको मिलता है। अगला अभ्यास हम करेंगे सुप्त वज्रासन का। सुप्त वज्रासन के लिए हम इस तरह अपने घुटने को पहले ज़मीन पे रखेंगे और फिर धीरे से अपने सर को नीचे लेकर जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे की तरफ फैला देंगे। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखेंगे पीछे की तरफ यहाँ पर और आराम से यहाँ पर रुके रहेंगे। चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें यहाँ पर और जितनी देर यहाँ पर रुक सकें उतनी देर यहाँ पर रुकेंगे। धीरे से हाथों को वापस लाते हुए इस तरह और फिर आप धीरे से वापस आ जाएंगे। शुरू में ये अभ्यास थोड़ा कठिन लगेगा जिन्होंने कभी नहीं किया है उसके लिए, और जब आप इसको 1-2 बार धीरे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये अभ्यास कर लेंगे। इस तरह आप सुप्त वज्रासन का जब अभ्यास करेंगे तो आपके पेट के अंदर जो नाभि संस्थान है वो बिल्कुल सेट रहेगा और जब नाभि संस्थान आपका सेट रहेगा तो आपको ना तो कॉन्स्टिपेशन होगा ना पेट से जुड़ी कोई समस्या होगी। अगले अभ्यास के लिए इस तरह सीधे लेट जाएंगे और करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हम गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर धीरे से अपने पैरों को यहाँ पर 30 डिग्री पे उठा के रखेंगे। ज़मीन से जो 10 इंच हो, लगभग 10 से 12 इंच के बीच में यहाँ पर रोक के इस तरह अपने पैरों को रखेंगे। जितनी देर यहाँ पर रोक सकें उतनी देर रोकेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए हम इस तरह अपने पैरों को मोड़ेंगे और फिर अपने हाथ से इस तरह रोक के पैर को पुश करेंगे और फिर अपनी नाक को घुटने में छुएंगे। धीरे से वापस अगले पैर को भी इसी तरह करेंगे। धीरे से वापस अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे वमन मुक्तासन। जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो अपने गर्दन को ज़मीन पर ही रखे, उसको उठाए नहीं। धीरे से वापस आ जाएंगे। साथियों, इसके अलावा आप कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते हैं।
इस तरह सीधे बैठ जाइए कपालभाति के लिए और फिर सांस लेना है और बाहर छोड़ना है। कपालभाति की पूरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करिए। प्राणायाम सेक्शन में आपको सभी प्राणायाम मिल जाएंगे। ध्यान रहे जब कपालभाति करिए तो जो आपका पेट है वो अंदर जाना चाहिए। आपको सांस फेफड़ों में नहीं भरनी है, सांस नाभि तक लानी है और फिर बाहर छोड़नी है। इस तरह आप कपालभाति का अभ्यास भी अगर 5 मिनट अगर रोजाना करते रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, मोटापा भी नहीं होगा और ना जाने कितनी बीमारियों से आप खुद को बचा लेंगे। तो इस तरह आप छोटे छोटे अभ्यास करके अपने पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर सकते हैं। तो करते रहिए इन अभ्यासों को, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज्ञा दीजिए हमें, जल्दी से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।